ये हम्म, ये जो खिलाड़ी है ये वजीर है, ये राजा है, हम्म। ये ऊंट है, ये घोड़ा है और ये हाथी है। इसके आगे सब जो देख रहे हैं ये सब प्यादे हैं। है कि हर हर मंत्री, हर विधायक, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं छोटे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक हर किसी की एक अपनी अब भूमिका है कि जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमएलए है, तो इन सारी चीजों में है। तो इसका ये अपने भारतवर्ष में मैं जानता हूँ शायद वर्षों पुराना खेल है। राजा महाराजों के टाइम से ये चलता चला आ रहा है। भारत के टाइम पे इसको चौपड़ के नाम से जानते थे, जी। अभी शतरंज कहते हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बन रही, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद में उन दो महारथी और खिलाड़ियों से मिलाने जा रहा हूं और उस खेल के बारे में बताना जा रहा हूं जहां से राजनीति भी शुरू होती है। कहते हैं शतरंज ही एक ऐसा खेल है जो जिसमें अपनों को नहीं मारा जाता, बाकी सारे खेलों में सबको पराजित किया जाता है। तो मेरे साथ उसी खेल को खेल रहे दो मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित गिरी। मोहित, आप? आरव गिरी। आरव गिरी जी, मैं समझ रहा हूँ शतरंज का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें अपनों को नहीं मारते। क्या वाकई ये बात सही है? जी बिल्कुल। अपनों को छोड़कर आगे बचाकर आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारे खेलों में ऐसा होता है कि अपने को पराजित यहाँ किया बाकी सारे खेलों में होता है कि प्रतिद्वंदिता बनी रहती है। जी। इसमें सिर्फ अपने खिलाड़ियों को बचाया जाता है। अच्छा, ये कहाँ से सीखा था आपने? ये कब से खेल रहे हैं? ये दरअसल मुझे बचपन से शौक था। ये जी। एक दिमागी खेल है। ये घंटों घंटों खेले जाने वाला दिमागी खेल है। इससे दिमाग की कसरत होती है। दूसरी बात ये, इससे खेलने से याददाश्त मजबूत होती है। जी। लगभग कब, कितनी उम्र होगी जब से आप खेल रहे हैं? जी मैं लगभग 10-11 साल का था, तब से मुझे इसका तभी शौक है। से? जी हाँ, बाकी खेलों का भी शौक है, लेकिन इस पे मेरा थोड़ा ज्यादा फोकस है। इतने सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करना नहीं होता, जी, केवल बिल्कुल, दो बिल्कुल, बैठते हैं बिल्कुल। आप और हम, जी उसके हाँ। बाद खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आरब, क्या कहना चाहते हैं इस खेल के बारे में? आप कब से खेल रहे हैं इस खेल को? मुझे काफी टाइम हो गया, मैं भी बचपन से ही खेल रहा हूँ इस खेल को। मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। जी। उनको शौक था शतरंज का, तो उन्होंने अपने उसको लेगेसी को आगे बढ़ाया इसी चीज को करते हुए कि तुम भी सीखो कि दिमाग का खेल है, अपनों को बचाना है। तो अगर जिंदगी में अगर आगे की चीजें करनी है तो उसमें ये खेल बहुत जरूरी है। अच्छा, देखते हैं कि ये खेल घंटे 2 घंटे का खेल नहीं होता। जब इसमें खेलने बैठ जाते हैं तो पता नहीं लगता कि समय कब व्यतीत हो गया और कब फाइनल होगा, ऐसा भी कुछ नहीं पता लगता। अच्छा, ये भी बात सच है, मैंने भाई से पूछा है कि इसमें अपनों को नहीं मारा जाता, बस केवल एक यही गेम ऐसा है जी बिल्कुल, जिसमें अपनों को सुरक्षित रखा जाता है। जी अपने दिमाग से, अपनी सारी चीजों से, कि किसी चीज को आगे बढ़ा के अपने लोगों को सुरक्षित रखा जाता है, ये हकीकत है इसमें बिल्कुल। अच्छा, राजनीति में भी शतरंज का एक बड़ी अहम भूमिका रहती है। जी हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से इसमें प्यादों का एक मुख्य रूप होता है, उस तरीके से राजनीति में प्यादे बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि राजनीति जो घूमती है वो शतरंज के इर्द गिर्द ही घूमती बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए जैसे इसमें कि राजा है, राजा के आगे बहुत सारे इसके प्यादे हैं, घोड़ा अच्छा, है। जैसे ये कौन कौन है? ये थोड़ा सा ये बता। हाथी है, जी जी। ये घोड़ा है, ये ऊंट है और ये वजीर है राजा का। जी जी। जैसे आप कह सकते हैं कि नेता के साथ एक पीए होता है, ये वजीर है। ये यही इस गेम में मुख्य भूमिका निभाता है। बाकी हर खिलाड़ी की अपनी मुख्य भूमिका होती है। ये मंत्री है तो ये महामंत्री है। ये प्यादे हैं, ये राजा की सुरक्षा करते हैं। ये एक युद्ध की भूमिका आप इसको कह सकते हैं। इसमें हर खिलाड़ी की अपनी अपनी भूमिका होती है, हर खिलाड़ी की अपनी अपनी चाल होती है, हर खिलाड़ी का अपना महत्व होता है। ये प्यादे हैं, ये राजा की सुरक्षा करते हैं। ये घोड़ा है, ये अपने साथ अपनी चाल लेके चलता, सीधी चाल है इसकी, इसके ढाई घर की चाल है, इसकी तिरछी चाल है। प्यादे की चाल सीधी है, ये मारता तिरछा है। तो हर खिलाड़ी की अपनी अपनी भूमिका होती है। जिस तरीके से राजनीति में छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर नेता की, मंत्री की जिम्मेदारी होती है, सेम यहाँ पे भी राजनीति में भी है। अब क्या कहेंगे राजनीति और शतरंज को लेकर आप? राजनीति और शतरंज में दोनों में ही सिमिलरिटी है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि राजनीति में है कि हर मंत्री, हर विधायक, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं छोटे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक हर किसी की एक अपनी
अब भूमिका है कि जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमएलए है, तो इन सारी चीजों में है कि हम देखते हैं कि राजा के बराबर में हम वजीर बैठे हुए देखते हैं कि राजा है, महामंत्री है, मतलब एक तरीके से देश का प्रधान। तो अभी जैसे ये महामंत्री हैं बराबर में, वो अपनी बैठक लेके बैठे हुए हैं कि क्या करना है, किसको भेजा जाए, किया जाए, तो वही राजनीति में होता है। तो यही सारी चीजें, शतरंज और राजनीति दोनों हैं, सिमिलर हैं एक दूसरे से। शतरंज की लड़ाई भी राजपाट को लेकर होती है और जो राजनीतिक कुर्सी की लड़ाई है जी, वो भी राजपाट को लेकर ही होती है, सेम सेम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मंत्री जी हैं, ये महामंत्री हैं शायद आप? जी बिल्कुल, इनकी सबसे अहम भूमिका है क्योंकि यही एक ऐसे हैं जो हर तरफ चल सकते हैं। जी जी। जिन्हें राजा को बचाने के लिए, किसी भी चाल को, किसी भी सामने वाले को ध्वस्त करने के लिए, यही है एक मेन इसमें, राजा को बचाना है। जी जी। क्योंकि राजा हमारा एक तरीके से मान लीजिए हमारा देश ही है हमारा राजा, तो ये बचाने वाला है कि कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, वो उसके हाथ में है। क्या कहना चाहते हैं युवाओं से जो कि शतरंज से अभी दूर जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ा जो एक शानदार खेल कहा जाता है, एक राजनीति से शतरंज जो मिला के देखा जाता है? जी, शतरंज की जो खेल है शतरंज का, ये अपने भारतवर्ष में मैं जानता हूँ शायद वर्षों पुराना खेल है। राजा महाराजों के टाइम से ये चलता चला रहा है। महाभारत के टाइम पे इसको चौपड़ के नाम से जानते थे, अभी शतरंज कहते हैं। तो बहुत पुराना खेल है, लोग पता नहीं क्यों इससे दूर जाते चले जा रहे हैं। लेकिन ये मैं तो जानता हूँ कि दो लोगों को इसमें सिर्फ जरूरत होती है। जी जी। आप किसी बच्चे को अपने साथ बैठा लीजिए, घर में बच्चा है, बूढ़े हैं, आप अपने फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ खेल सकते हैं। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। दिमागी खेल है, दिमाग दुरुस्त होगा इससे, याददाश्त अच्छी रहती है और गहरा खेल है ये, काफी गहरा खेल है। बाकी खेलों में तो भाई शारीरिक क्षमता चाहिए, इसमें सिर्फ मानसिक क्षमता चाहिए। आप अपने दो कुर्सी पकड़िए, टेबल पकड़िए, आराम से खेलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है कि दो खिलाड़ियों का खेल है, दो लोग ही इसको खेल सकते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन खेल इतना दिमागी खेल है कि कहते हैं कि राजनीति जो हुआ करती है वो शतरंज से शुरू हुआ करती है। और अगर जिसने शतरंज जो राजनेता अगर शतरंज जानता है तो मैं समझता हूँ कि वो देश पर राज भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसको शतरंज की समझ है उसे राजनीति समझ अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल ये सही बात है। और कहा भी है युवाओं से कि इस खेल से दूर ना जाएं, इस खेल की ओर आए, क्योंकि दिमागी खेल है, कसरत का खेल है दिमाग की। और किसी ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत नहीं, केवल दो खिलाड़ी हम बैठेंगे, आप बैठेंगे, उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। और जब वो गेम स्टार्ट होता है तो फिर पता नहीं लगता कि कितने बाद ये समय खत्म होगा, क्योंकि हमें अंत का कोई। रिसेंटली आपने देखा होगा कि अपने देश का खिलाड़ी है डी गुकेश जी जी, इसने भारत का नाम पूरे विश्व में परचम लहराया है शतरंज के द्वारा ही। मात्र 16 साल का युवा पूरे देश में राज कर गया। और विश्वनाथ आनंद के बाद जो दूसरा नाम प्रख्यात हुआ है वो उन्हीं का हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले विश्वनाथ आनंद थे, एक याद रहता था कि हाँ बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं वो, कि उनको देख के लोग सीखते हैं कि चालें किस तरह से चली जाती हैं, किस तरह से सामने वाले के दिमाग को पढ़ा जा सकता है कि उसकी अगली चाल ये हो सकती है। तो अर्नब, क्या कभी कंपटीशन ये शतरंज का बाहर भी खेला है आपने, या चाचा जी के साथ ही? नहीं, अभी फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बाहर के लिए मैं कर पाऊँ। अभी स्टेट लेवल तक जाने की पूरी कोशिश है मेरी अभी, लेकिन सीखने को जितना मिल जाए वो अभी चाचा को मात नहीं दे पा रहे। अरे अभी मात नहीं दे पा रहा हूँ, आप कह सकते हैं ये। बिल्कुल। अगर चाचा को जिस दिन मात दे देंगे उस दिन स्टेट लेवल के खेल। कहते हैं कि जितना सीखो उतना कम रहता है, तो अभी सीख रहा हूँ कि जितना सीखा जाए उतना कम है। तो बाकी ऊपर वाले का वो है कि हाँ आगे बढ़ जाए तो बेहतर है। अर्नब ने कहा है कि अभी चाचा को मात देना बाकी है, जिस दिन मैं चाचा को मात दे दूं उस दिन स्टेट लेवल की गेम को भी खेल सकूं। क्या कहना चाहते हैं भतीजे की? मैं सहमत हूं, काफी हद तक सहमत उसकी बात से। तो ये थे हमारे साथ शतरंज के वो दो जहांगीराबाद के महारथी खिलाड़ी, जिनको मैंने आपको दिखाया, जिनसे आपकी बात कराई, जिनसे आपको रूबरू कराया। मैं बताना चाहता कि शतरंज और राजनीति का जो गेम है, शतरंज और राजनीति के जो दो पहलू वो एक ही पर आकर टिकते हैं। जो शानदार राजनीति शतरंज खेल सकता है वो शानदार राजनीति भी कर सकता है। अच्छा, मैं एक और बात कहूँगा, राजनीति की बात जहाँ चल रही है, शतरंज से आप जुड़े हुए हैं, तो कभी राजनीति का इरादा कोई छोटा चुनाव अभी तक नहीं है। जिस तरीके के हम राजनीति में देखते हैं कि चारों तरफ, मतलब क्या कहूँ मैं, राजनीति के बारे में कहना चाहता नहीं है, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन अभी इसमें जाने का कोई इरादा नहीं है। बता रहे हैं कि राजनीति की ओर जाने का इरादा नहीं है, लेकिन वाकई राजनीति इसी टेबल से स्टार्ट होती है। अर्नब, क्या लगेगा आगे
राजनीति को क्या किस तरीके से देखते हैं आज की राजनीति को आप? अभी की राजनीति हाँ है, कुछ हद तक हम देखते हैं कि लोग हैं, हमारे नेता हैं कुछ ऐसे जिनमें मतलब काफी अच्छी सूझबूझ के साथ वो न्याय करते हैं, और सारी चीजें हैं कि कहीं भी दंगे हैं या कुछ भी चीजें हैं उनको अच्छे से तरीके से संभालना। तो वो भी एक इसी चीज में है कि आप शतरंज से भी जुड़ी हुई वो चीज इसीलिए है कि आप कैसे संभालते हैं सामने वाले की जी। चालों को, कैसे समझते हैं अपने प्रतिद्वंदी को, वो बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो मेरे साथ दो खिलाड़ी मैंने बताया आपको, आपसे रूबरू भी करा दिया किस तरीके से शतरंज और राजनीति एक साथ चला करती है, और जो शानदार राजनीति शतरंज खेल सकता है वो राजनीति भी बखूबी जान सकता है। लेकिन दोनों ने बताया कि हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि राजनीति इस समय के माहौल की वो राजनीति नहीं रही जो पूर्व में रहा करती थी। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे ही खिलाड़ी, ऐसे ही जो नई प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।